ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 7 अध्याय 2 खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में रिवीजन सेशन रखेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन सेशन है और ये हस्तलिखित नोट्स है और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आजकल अधिकतर प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। और चलो शुरू करते हैं इस रिवीजन सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ खनिजों के प्रकार पूछे जा चुके हैं कि भी खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक, एक ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज से कहते हैं जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है जैसे लोहा, मैग्नीज, चांदी, तांबा। और अधात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती जैसे जिप्सम है, अब्रक है और फॉस्फेट है। ऊर्जा खनिज जिन खनिजों में हमें ऊर्जा प्रदान होती है जिसे ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। सॉरी। अब अगर देखना राजस्थान में वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों का एकाधिकार है, यानी 100% राजस्थान में होता है। और खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट आगे, सीसा जस्ता के साथ चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सीसा जस्ता, चांदी भी राजस्थान में एकाधिकार है। इसमें 2 बातें ये है इंपोर्टेंट, ये बार बार आते हैं, कंफ्यूज करते हैं। देखना, जस्ता शोधक संयंत्र है वो देवबारी उदयपुर में है और सीसा जस्ता शोधक जो संयंत्र है वो है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। तो इसको देख लेना, इस तरह याद कर लो, चंदेरिया यानी बड़ा नाम है तो सीसा जस्ता शोधक बड़ा हो जाएगा। तो केवल जस्ता शोधक ये है देवारी में। अब राजस्थान के प्रमुख खनिज जो कौन कौन से खनिजों के भंडारण है, तो सबसे पहले अपन बात करें सीसा जस्ता की। तो सीसा जस्ता जावर, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में है। तांबा खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, सीकर में है। और इसके बाद में लोहा, लोहा है जयपुर, सीकर, झुंझुनू। चांदी उदयपुर, राजसमंद। जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। अब्रक भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। वोलेस्टोनाइट सिरोही में, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद संगमरमर, राजसमंद, नागौर, उदयपुर। चूना पत्थर, चित्तौड़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ग्रेनाइट, जालोर और जैसलमेर, पाली। ऊर्जा संसाधन के वापस अपन 2 भाग बांट सकते हैं, एक परंपरागत जिसे समाप्य कह सकते हैं, यानी परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब होता है कि भी कुछ ही समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिसे अनवीनीकरण संसाधन भी कह सकते हैं। तो 3 नाम है इनके, एक ही, ठीक है ना। परंपरागत कह दो या समाप्य संसाधन कह दो या फिर अनवीनीकरण संसाधन कह दो, जिसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जो क्या है कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, इसे अपन नवीनीकरण संसाधन भी कह सकते हैं और असमाप्य संसाधन भी कह सकते हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इसमें आते हैं। अब ऊर्जा की परंपरागत संसाधन कौन से? कोयले। कोयले के प्रकार कितने? 4। सबसे बेस्ट किस्म का कोयला कौन सा है? तो एथ्रोसाइट, जिसके बाद में बिटुमिन्स और लिग्नाइट और पीट। और भारत में राजस्थान में सबसे किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और भारत में पाया जाता है बिटुमिन्स। तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के जो पाए जाने वाले भंडार देखिए कहां कहां है, तो बीकानेर का पलाना और बरसिंहसर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही। बाड़मेर, कपूरी, मेरता रोड, ये नागौर। और राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है? सुतगढ़। अब एक बात याद कर लेना, ये रीट में भी और सीट सेट में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। सीधा आ जाएंगे राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन, तो क्या आएगा? कोटा आएगा। अदरवाइज सुपर पूछ ले, सुपर सह से सुतगढ़ याद कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है और अधिकतर बच्चे सुतगढ़ ही करते हैं। तो अगर सुपर नहीं आए ना तो क्या आएगा? कोटा आएगा। यानी राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन तो कहां है? कोटा में।
काली सिंह झालावाड़ छबड़ा बाड़ा में है, गिरल बाड़मेर में, और गिरल है ये लिग्नाइट राजस्थान का प्रथम यानी ताप विद्युत संयंत्र है। अब खनिज तेल प्राकृतिक, तो देखिए यहाँ 4 बेसिन माने गए हैं, लेकिन इस बुक में तो अपन 3 ही है, ठीक है ना। और कौन कौन से? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, और एक विंध्याचल जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, वहां पर एक बेसिन और है, लेकिन इस बुक में जैसे माना है वैसे ही पढ़ना है, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस भंडार, तो गोटारू है, कमली ताल है, तनोट है, मनिहारी टिब्बा है, रामगढ़ है, राजेश्वरी है, डांडेवाला है। और खनिज तेल में अगर बात करें, सादे वाला जैसलमेर है, बागी वाला बीकानेर में, एनसुरिया मंगला बाड़मेर में। गैस आधारित विद्युत गृह, तो गैस आधारित विद्युत गृह मोस्ट 3 है, एक रामगढ़ जैसलमेर में, अंता 12 में, धौलपुर में। और जल विद्युत, तो जल विद्युत संयंत्र है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और ये तो गांधी सागर है, ये एमपी में है, लेकिन ये चंबल नदी पर होने की वजह से ये राजस्थान की जो 50-50 इस परियोजना में हिस्सेदारी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। और राणा प्रताप सागर और माही बजार सागर। और राजस्थान में विद्युत उत्पादन के हिस्से में भाखड़ा बांध, जो नांगला बांध है, ये भी राजस्थान का यहाँ का 15.22% हिस्सा रखता है। और व्यास परियोजना, अब ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से? तो परमाणु ऊर्जा, तो रावत बाटा, ये राउत बाटा है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा विद्युत संयंत्र है। और प्रथम कौन सा है? तो प्रथम है तारापुर, और तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और राउत बाटा चित्तौड़गढ़, यह पहला आधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। और किसके सहयोग से? ये तो कनाडा के सहयोग से, ये भी आप एडिशनल याद करना। अब एक प्रश्न और आता है, तो राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तो इसका नाम दे देना दानपुर। और दानपुर कहां पे है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा कौन सी नदी पर? माई नदी पर। ये करंट अफेयर की क्वेश्चन में ये आजकल बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है सीईटी के अंदर। तो राजस्थान में 2 जो परमाणु संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। और आगे देखना, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा देखिए, जैसलमेर में अमर सागर जो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र था, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और जोधपुर में बीथड़ी जो फलोदी में स्थित है। इसके बाद बाड़मेर, और बायोमास उदयपुर और जयपुर। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा देश में सबसे बड़े सोलर जो पार्क की स्थापना की गई है वो भाडला जोधपुर में की गई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार प्रश्न आता है। तो ये हमारी 2 नंबर यूनिट हुई कंप्लीट। तो आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।